गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ का लेसन 6.3 त्रिभुज ट्रायंगल का क्वेश्चन नंबर 12 लेके आया हूं एक्सरसाइज का। इसमें क्या दिया है दोस्तों कि एक त्रिभुज एबीसीडी की भुजाएं एबी और बीसी तथा मध्यिका एडी के अन्य त्रिभुज पीक्यूआर के क्रम से भुजा पीक्यूआर क्यूआर तथा मध्यिका पीएम के समानुपाती है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसीडी क्या दिया है, समरूप त्रिभुज पीक्यूआर। तो आप देख लीजिए हमारा क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी बराबर उसकी भुजा AB और क्या है हमारा BC तथा मध्यिका क्या है इसकी AD है। एक अन्य त्रिभुज PQR में भुजा PQ और QR तथा मध्यिका इसकी क्या है PM है। ठीक है, तो अब हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR के। तो आप देख लीजिए कि हमारा क्या दिया है, AB बटा समरूप दिया है AB बटा AD बराबर BC बटा हमारा क्या दिया है BC बटा QR हो गया। ठीक है, इसी तरह AD बटा हमारा क्या हो जाएगा PM, ये है AB बटा हमारा AD हो गया और BC बटा हमारा क्या हो गया QR हो गया और AD बटा हमारा PM हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए दोस्तों हमारा त्रिभुज BC जो है, ये जो BC भाग है ये क्या हो रहा है, ये दो खंडों में बट रहा है। यहाँ पे BC बराबर हमारा क्या है, ये दो खंड हो रहा है, यहाँ पे लंब है, मध्यिका है ये भाग। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हम 2 गुणे BD लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 गुणे हम BD लिख सकते हैं। BD बराबर ये कितने के हो जाएगा, BC को हो जाएगा। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा BC बराबर 2BD। उसी तरह QR बराबर हम क्या लिख सकते हैं, QR बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुणे QM लिख सकते हैं। तो जब ये बराबर है, मध्यिका है, मध्यिका मतलब आधे पे है, तो इसके गुणे 2 लिखिए, चाहे इसके गुणे 2 लिखिए, चाहे इसके गुणे 2 लिखिए, चाहे इसके गुणे 2 लिखिए, इसके पूरी दूरी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, पूरी रेखा के। तो उसी तरह हमने क्या किया, BC बराबर 2 गुणे BD, QR बराबर 2 गुणे QM लिख लिया। अब देख लीजिए AB बटा, यहाँ पहले समीकरण से देखिए AB बटा AD बराबर हम जो यहाँ पे PC और QR है तो हम यहाँ पे 2BD बटा 2QM लिख सकते हैं, बराबर हमारे AD बटा PM है। अब यहाँ पे जो यहाँ पे AB बटा AD बराबर BD बटा QM बराबर AD बटा PM हो गया। ये समीकरण नंबर मैंने 1 मान लिया। ठीक है, अब त्रिभुज ABCD में त्रिभुज PQM में देखिए हमारा AB बटा, हमने वही ऊपर समीकरण 1 से AB बटा BD बराबर AD बटा PM लिख लिया और BD बटा QM को हमने साइड पे रख लिया। ठीक है, यहां लिख सकते हो समीकरण 1 से। ठीक है, अब लिखिए, अब त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा हमारा, ABD ये वाला त्रिभुज समरूप हो गया किसके त्रिभुज के, AQM के। ये वाला त्रिभुज, ये वाले त्रिभुज के क्या हो गया हमारा समरूप हो गया। किस नियम से, यस मतलब भुजा समरूपता नियम से क्या हो गया, त्रिभुज हमारा समरूप हो गया। कौन सा त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज। एक पार्ट मैंने समरूप कर दिया। अब दूसरे पार्ट में चलते हैं। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, इसलिए कोण हमारा क्या हो गया, ABD बराबर कोण क्या हो जाएगा PQM के। ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कोण B बराबर हमारा कोण B बराबर कोण Q क्या हो गया। इसलिए त्रिभुज ABCD और त्रिभुज PQR में आप देखिए AB बटा हमारा क्या हो जाएगा PQ, AB बटा PQ हो जाएगा बराबर BC बटा QR हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं कोण B बराबर कोण Q के। इसलिए हमारा त्रिभुज क्या हो गया, ABCD त्रिभुज PQR क्या हो गए हमारा समरूप हो गए। ये दो भुजा हो गई और हमारा कोण हो गया, एक कोण हो गया और ये दो भुजा बराबर हो गई। इसलिए हमारा यस समरूपता से क्या हो गया, हमारा त्रिभुज क्या है, समरूप हो गया। जब दो त्रिभुज की दो भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती होती हैं तो उनकी मध्यिका आपस में समान हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो दोस्तों कैसे लिखते हैं हम, एक बार मैं आपको वापिस समझा देता हूं।
देख लीजिए हमारा जो दो त्रिभुज से दिया हुआ है, अब उसमें देख लीजिए भुजा सब बराबर है, समानुपाती है, मध्यिका समानुपाती है, तो भुजा भी बराबर होगी। तो ए बी बटा ए डी बराबर बी सी बटा क्यू आर ए डी बटा पी एम हो गया। अब बी सी बराबर 2BD लिख लेंगे, क्यू आर बराबर 2 गुणे क्यू एम लिख लेंगे, और ए बी बटा ए डी बराबर जहां बी सी और क्यू आर है वहां पे हम ये मान रख लेंगे 2BD बटा 2 क्यू एम रख लिए, ये बराबर ए डी एम, ये क्या हो गया ए बी बटा ए डी बराबर बी डी बटा क्यू एम बराबर ए डी बटा पी एम हो गया। इसलिए त्रिभुज एबीडी आप फिगर में देखते जाइए, त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज पीक्यूएम में समीकरण 1 से देखिए ए बी बटा बी डी बराबर, अब हमारा क्या हो गया ए डी बटा पी एम बराबर डी एम बटा क्यू एम हो गया। ठीक है, इसलिए त्रिभुज क्या हो गया हमारा ए बी डी समरूप त्रिभुज ए क्यू एम, पहला वाला जो मैंने फर्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए कोण ए बी डी बराबर कोण पी क्यू एम के हो गया। ठीक है, अब हमारा कोण B बराबर कोण Q के, इसलिए हमारा त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या होंगे में देखेंगे, AB बटा PQ बराबर BC बटा QR हमने लिख लिया, AB बराबर QB, कोण B बराबर कोण Q के, इसलिए हमारा क्या हो गया त्रिभुज ABCD और त्रिभुज PQR क्या हो गए हमारे समरूप त्रिभुजों में, किस नियम से, यस नियम से। ठीक है, यस नियम से। ठीक है, क्योंकि जब दो त्रिभुज की दो भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती होती हैं तो उनकी मध्यिका क्या होती है, आपस में समान होती है, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसलिए दोस्तों मैं ये आशा करता हूं कि हमने आपको जो ये सवाल पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।